श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता ज्ञान दाता है, गीता वैराग्य दाता है, गीता भक्ति दाता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य वर्णन है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र महान देवता हैं और उन श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता जी के आश्रय में सत्संग लाभ करने का सुअवसर हमको प्राप्त हो रहा है, जिसमें क्रम से उत्तरोत्तर आगे हम बढ़ रहे हैं। पूर्व में महात्म सहित
3 अध्याय की चर्चा क्रमिक रूप से की जा चुकी है, जिनमें समस्त श्लोकों का पाठ भी साथ में हो रहा है और संक्षिप्त व्याख्या भी हम आप श्रवण कर रहे हैं। तो कल तीसरे अध्याय की चर्चा हमने सुनी, जिसमें भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया और अब आगे ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन प्रभु चतुर्थ अध्याय में कर रहे हैं। सीधे सीधे चतुर्थ अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये चतुर्थ अध्याय तीसरे अध्याय से ही जुड़ा हुआ है। तृतीय अध्याय को आप सुन चुके हैं, जिसमें भगवान आसक्ति से रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म फल की आसक्ति को त्याग करते हुए, मैं करता हूँ इस भाव का त्याग करते हुए निष्काम कर्म भगवत प्रसन्नता के निमित्त करने का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे। उसी कर्म योग की दिव्य चर्चा को भगवान ने चतुर्थ अध्याय में बढ़ाया है, जिस अध्याय को हमारे संतों ने ज्ञान कर्म संन्यास योग का नाम दिया है। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। प्रथम भगवान अर्जुन को लक्ष्य करके चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनूरिक्षवाकवे ब्रवीत। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भगवान तीसरे अध्याय में जो चर्चा कर चुके हैं कर्मयोग की, उसी का विस्तार प्रभु आगे चतुर्थ अध्याय में कर रहे हैं और उस कर्म योग की परंपरा को बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मैंने इस दिव्य कर्म योग को सूर्य को कहा और फिर सूर्य भगवान ने इसको अपने पुत्र मनु जी को कहा, वैवस्वत मनु जी को कहा, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु जी को कहा अपने पुत्र को, और उस प्रकार ये पूरी परंपरा से आगे बढ़ा। कैसे आगे बढ़ा? एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परमतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। हमने सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु जी को, मनु जी ने इक्ष्वाकु जी को कहा और फिर आगे परंपरा में जो राज ऋषि थे उनको यह योग प्राप्त होता रहा, लेकिन आगे जाकर किसी काल में लुप्त हो गया। ये कहने का भगवान का उद्देश्य क्या है? देखिए, सूर्य भगवान, उनके पुत्र मनु जी, उनके इक्ष्वाकु जी और फिर पूरी सूर्य वंश की परंपरा, कितने राजपुरुष हुए जिनको गीता जी में राज ऋषि कहा गया है। उस परंपरा से ज्ञान आगे चला तो एक संकेत तो ये है कि कोई ये न समझे, क्योंकि पूर्व में अर्जुन ये कह चुके हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, भले मुझे सन्यासी की तरह भिक्षा मांगकर अन्न खाना पड़े,
तो इसमें एक भगवान का संकेत ये है कि तुम ये मत सोचना कि इस कर्म योग का पालन कोई विरक्त ही कर सकता है। ये कर्म योग राजाओं की परंपरा में चलता हुआ आया है, राज ऋषियों के द्वारा पालन होता हुआ आया है। और मनु जी जैसे, इक्ष्वाकु जी जैसे, जिस परंपरा में स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हुए, उनके पूर्व दशरथ जी महाराज, अज महाराज, रघु जी, दिलीप जी, कितनी पावन परंपरा। और वे सब राजा थे, स्त्री पुत्र परिवार के बीच रहने वाले थे, युद्ध लड़ने वाले थे, राष्ट्र का संचालन करने वाले थे। लेकिन उन परिस्थितियों में रहते हुए भी, उन्होंने राजकाज करते हुए भी, बाल बच्चों के बीच रहते हुए भी, संसार के काम करते हुए भी इस दिव्य कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति की, भगवान के चरण कमलों के प्रेम को पाया। तो तुम्हारे मन में जो अन्यथा भाव हो रहा है कि मैं तो संन्यास ले लूंगा और मैं तो भिक्षा करके अन्न खाऊंगा और युद्ध नहीं करूंगा, तो ये जो तुम्हारा भाव है ये उचित नहीं है। ये परंपरा राज ऋषियों से चलती आ रही थी, पर किसी काल में लुप्त हो गई। अब उसी लुप्त ज्ञान को, जिसको सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को कहा था, उसी दिव्य ज्ञान को मैं तुमको कहूंगा। क्यों कहोगे? भगवान कह रहे हैं, स एवायं मया तिद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है और गुप्त रखने योग्य विषय है। पूर्व में जो भगवान कह आए हैं और आगे जो भगवान शेष अंश कहेंगे, तो मेरा प्रिय है, सखा है, भक्त है, और अपने प्रिय से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, इसलिए मैं तेरे सामने इस कर्म योग का वर्णन कर रहा हूं। जब ऐसा कहा, तब अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तब चौथे श्लोक में अर्जुन भगवान से अपनी जिज्ञासा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानियाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन माने अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ही योग कहा था। चूंकि भगवान को अभी तत्वतः अर्जुन नहीं जान रहे लीला के अनुरोध में, तो भगवान से अब पूछ रहे हैं कि आपका जन्म तो, अर्जुन और भगवान तो लगभग समायु के हैं, तो अभी हुआ है, अर्वाचीन है, आपका प्राचीन जन्म नहीं है, तो आपने किस प्रकार कहा? तो प्रभु धीरे धीरे अपने स्वरूप का ज्ञान भी, क्योंकि गोस्वामी जी भी रामचरितमानस जी में कहते हैं कि सोई जानई जय देव जनाई और जानत तुमई तुमई होए जाई। भगवान जिसको अपने आप को जना देते हैं वही जान पाता है। तो भगवान अपने को जनवा रहे हैं अर्जुन को। तो भगवान बहुत सुंदर अब इस प्रश्न का और अन्य भावों का भी अर्जुन का इस अध्याय में भगवान उत्तर दे रहे हैं। 5वें श्लोक से श्री भगवान उवाच बहुनी में वयतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परंतप। श्री कृष्ण बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मेरे और तेरे दोनों के हो चुके हैं। एक अर्थ तो ये है कि भगवान तो भगवान है ही, अर्जुन भी नर का अवतार है, और एक इस पक्ष में कि भगवान तो भगवान है ही, वास्तव में हर जीव भी अवतार है। क्योंकि ये जीवात्मा भगवान का अंश होने से
कोई पूछे कि जीवात्मा कब से है, तो इस बात को कहने में संकोच नहीं है कि जब से भगवान है तब से हम हैं। शरीर तो बदलते रहे, परिवार, जन्म स्थान, ये सब कुछ बदलता रहा, लेकिन जीवात्मा परिवर्तित नहीं हुई, और उसके साथ जो मन बुद्धि चित्त जुड़े हैं वो भी परिवर्तित नहीं हुए। कभी यदि हम पशु भी थे तो मन तब भी यही वाला था, चित्त तब भी यही था। कभी अगर हम देवता भी बने होंगे किसी पुण्य प्रताप से, तो मन उससे भी यही वाला था। ये मन बुद्धि चित्त नहीं पलटा करते, जीवात्मा वही रहती है। हाँ, शरीर बार बार पलटते। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो भगवान कह रहे हैं तेरे और मेरे तो जाने कितने जन्म हो चुके हैं, अंतर ये है कि मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अजोपि सन्य वययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामयात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। माने मुझको जन्म लेने का कोई कारण नहीं है, मैं अजन्मा हूं। जैसे वेद भगवान के स्वरूप का प्राकट्य करते हैं, तो मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म लेने का कोई कारण नहीं है, मैं कोई कर्म बंधन में नहीं बंधा हूं, कर्म फल की आसक्ति में बंधा हुआ नहीं हूं। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता हूं, और कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ मैं ही करता हूं। तो मुझे कोई जन्म लेना आवश्यक नहीं है। फिर भी कितनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, अपनी योग माया, योग माया से तात्पर्य यहाँ आचार्य लोग करते हैं, योग माया माने लीला शक्ति। योग माया लीला शक्ति कृष्ण सेवा सुखदात्री। भगवान तो अपने नित्य धाम में विराजमान रहते हैं, लेकिन जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं, इस बात का आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूं। धर्म की जब हानि होती है और अधर्म जब बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूं। और क्या करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। साधुओं का कल्याण कैसे हो और रावण कंस जैसे जो असुर सारे जगत के लिए संकट बन जाते हैं, उनका विनाश कैसे हो, धर्म की स्थापना कैसे हो, इस उद्देश्य से मैं प्रकट होता हूं, जन्म धारण करता हूं। लेकिन ये न समझना कि मैं मनुष्य की तरह इस संसार में जन्म लेता हूं तो मेरा जन्म माया के अधीन मनुष्यों की तरह होगा। ये बहुत अद्भुत श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता जी के 4th अध्याय का 9वां श्लोक बहुत दिव्य है, कंठस्थ करने योग्य है। भगवान स्वयं अपने जन्म और कर्म के विषय में बता रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। मेरे जन्म और कर्म लौकिक नहीं है, संसारिक मनुष्यों जैसे नहीं है। मेरी देह पंचभूतों से बनी नहीं है। इस बात को पूर्व में भी अनेक बार वर्णन कर चुके हैं। भागवत जी में भी हम सुनते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल हैं और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? जो मुझे तत्वतः जान लेता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो फिर वो बंधन को प्राप्त नहीं होता, मुझको ही प्राप्त होता है। क्योंकि जब वो प्रभु के जन्म और कर्म माने भगवान की प्राकट्य लीला और प्रभु की जो लीला चरित्र है, इनकी दिव्यता का बोध कर लेता है, फिर संसार के कर्म जाल में फंसता नहीं, चूंकि फिर वह भगवान के नाम रूप लीला धाम में अनुरक्त हो जाता है। ऐसा प्रश्न श्रीमद् भागवत में परीक्षित ने भी श्री सुखदेव जी से किया है कि प्रभु रास पंचाध्यायी के समय में 33वें अध्याय में कि श्री कृष्ण ऐसी ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं, तो उस समय भी बहुत सुंदर समाधान श्री सुखदेव जी ने किया है। उस समय सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थिता भजते तादृशी क्रीड़ा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। उस समय भागवत जी में भी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा था, अनुग्रहाय भूतानां, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान मनुष्य देह धारण करते हैं और मनुष्य देह धारण करके दिव्य दिव्य लीला करते हैं, जिसको भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। श्रीमद् भगवद गीता में सुखदेव जी कहते हैं भगवान दिव्य लीला करते हैं। दिव्य लीला करते क्यों हैं? बोले भजते तादृशी कीड़ा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जिन लीलाओं को सुनने से गाने से जीव भवसागर से पार हो जाए, इस बात की इस पूर्व श्लोक में पुष्टि हुई है कि जीव जो करता है वो कर्म है। कर्म, जीव की क्रिया कर्म क्यों है? जो कर्म में लिप्त है वह क्रिया कर्म है, और जहां लिप्तता नहीं है वो क्रिया लीला है। इसलिए भगवान तो लीला करते ही हैं, चूंकि वो कर्म से परे हैं, वो तो सारे जीवों के कर्म संचालक हैं। कभी कभी संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त कर लेते हैं वे भी कर्म के बंधन से छूट करके वे भी लीला में हो जाते हैं, लीलाधारी हो जाते हैं। हमारी गुरु परंपरा में श्रीमद राधारमन चरण दास जी, बड़े बाबा जी महाराज, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, सखी माँ जी, जो स्वयं शरीर त्यागना है और उससे पहले ही सब बात कह रहे हैं, अपने अप्रकट होने से पहले ही स्वयं नाम करने बैठ रहे हैं और कह रहे हैं दीदी टान पड़े छे जेते हवे, दीदी की आवाज आ रही है, मुझे जाना होगा, सबाई डाको, सबाई तोरा नाम करो, सब मिलकर नाम करो। तो सब लोग नाम करने लगे और श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज स्वयं नाम सुनते हुए, नाम करते हुए भगवत धाम के लिए पधार गए। तो उसको लीला नहीं कहेंगे क्या? लीलामय का चिंतन करते करते लीला अनुभूति के पश्चात तो भक्त भी लीला करने लगता है। मीरा जी के चरित्र को लीला नहीं कहेंगे क्या? सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके चरित्रों को लीला नहीं कहेंगे? तो जहां कर्म में लिप्तता नहीं है, केवल श्री गोविंद के नाम रूप लीला गुण में लिप्तता है, उसका नाम लीला है। और हम जीव जो कर रहे हैं, भले कोई नाटक करे, लेकिन कर्म फल में आ सकती है, कर्म में आ सकती है, और अपने आप को कर्ता माना हुआ है, तो वो लीला नहीं है, वो कर्म है। तो यहां पर भी और वहां भागवत जी में भी सुखदेव जी इस बात का संकेत करते हैं कि भजते तादृशी कीड़ा या शुत्वा तत्परो भवेत्। जिसको गाकर जीव भवसागर से पार हो जाए, ऐसे लीला चरित्र भगवान करते हैं।
यहां पर भी भगवान उसी बात का संकेत कर रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया मुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। माने कि मेरे स्वरूप में निष्ठा हो गई। माने संसार में तो एक संत महापुरुष भी कर्म करते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी, मीराबाई जी, सूरदास जी जो भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, तो संसार में कर्म तो इन्होंने भी किए, पर इनके कर्म भी कर्म नहीं है, इनके कर्म भी लीला है। क्यों? क्योंकि एक तो इन महापुरुषों ने अपने को शरीर नहीं माना, अपने को संपूर्ण रूप में भगवत दास माना है। जिस संबंध से भजन करते थे उस संबंध के अनुरूप अपने को माना, और कोई भी कार्य किसी फल की आसक्ति से नहीं किया। इनकी समस्त क्रियाएं, जब इनके चित्त वृत्ति की एक एक डोर श्री गोविंद के चरणों से जुड़ी थी, तो अपने लिए किसी और के लिए करना कुछ बाकी नहीं रह गया था। प्रेम ही इनका परम पुरुषार्थ था, तो उसके कारण सब कुछ करते हुए भी। अब मीराबाई जी का कितना विस्तृत चरित्र हम लोग सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी 126 वर्ष तक धरा पर रहे, श्री सूरदास जी 105 वर्ष तक धरा पर रहे, तो कितना बड़ा जीवन, कितना कुछ किया होगा। लेकिन एक क्षण के लिए भी वे कर्म में लिप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका मन भ्रमर निरंतर श्री राम कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त रहा। तो राग भी नहीं, भय भी नहीं, द्वेष भी नहीं, किसी प्रकार का विषाद भी नहीं, चिंता भी नहीं, तो लिप्तता काहे की फिर? बाह्य रूप से तो कर्म करते दिखाई दिए, इतने इतने ग्रंथों को लिखा, इतने इतने पदों को लिखा, इतना जन कल्याण किया, सारे भारतवर्ष को कीर्तन के द्वारा, कथा के द्वारा एक किया, कितना प्रचार किया, लेकिन सब कुछ करते हुए केवल भगवान की प्रसन्नता, भगवत सेवा मान करके किया। और हम भगवान के दास हैं, इस भाव को अपने हृदय में बहुत प्रबलता पूर्वक रख के किया, तो उनके लिए कोई भी क्रिया बंधन नहीं हुई, अपितु उनके कर्म भी लीला हो गए। आज भक्तमाल की कथा में खूब महापुरुषों के चरित्रों को हम गाते हैं। जो भगवान के लीला चरित्र गाने का फल है, उससे कहीं अधिक भक्तों के लीला चरित्र गाने की महिमा है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनकर के, भगवान की लीला चरित्र को सुन के तो मुख्यतः भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, लेकिन भक्तों की कथा सुन के, भक्तमाल की कथा सुन के, तो भगवान के ऐश्वर्य के साथ में भगवान के स्वभाव का बोध होता है। ऐश्वर्य का भी बोध होना चाहिए, पर हम जैसे पतित जीवों का काम तो भगवान के स्वभाव से पता चलने वाला है। भगवान के स्वभाव से हमारा काम चलेगा। जब हमको पता चलेगा भगवान नरसिंह जी पर ऐसी कृपा किए, मीराबाई जी पे ऐसी कृपा किए, सूरदास जी पे ऐसी कृपा किए, तो हृदय के भीतर फिर भगवान का आश्रय दृढ़ होगा, भगवान में ममता होगी, भगवान के स्वभाव के प्रति ममत्व स्थापित होगा, और वह ममत्व ही हमको राग से, भय से, चिंता से, उद्वेग से बचा लेगा और श्री गोविंद के चरणों में हमारा पूर्ण रूपेण समर्पण करवा देगा। आगे की भगवान इस बात का संकेत कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये 11वां। क्या कह रहे हैं भगवान? बहुत ध्यान देने योग्य बात है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम्वतरमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो मुझको जैसे भजता है, इसका उल्लेख अनेक बार सत्संग में किया जाता है। जो मुझको जैसे भजता है, माने सारी छूट भगवान ने हमको दी है। तुम मुझको जैसे भजो। कंस ने क्रोध से भजा,
द्वेष से भजा, पूतना ने भी द्वेष से भजा, रावण ने भी द्वेष से भजा। अरे प्रेम से भजने की तो क्या महिमा होगी, जब द्वेष से, क्रोध से, शत्रुता के भाव से भजे पार हो गया। किसी किसी भक्त ने काम से भजा, उससे भी पार हो गए। फिर प्रेम से भजने वालों में भी किसी ने माना कि गोविंद हमारे पुत्र हैं, भगवान ने कहा ठीक है, तुम मुझे पुत्र मानते हो तो मैं तुमको माता पिता मान लूंगा। इंद्रदुम्न राजा, गुड़ीचा देवी, कितने कितने भक्त, श्री नंद यशोदा जी, कौशल्या जी, दशरथ जी, ये तो नित्य माता पिता हैं। लेकिन कितने ऐसे भक्त भी हुए जिन्होंने कि इस कलयुग में जन्म लिया। कितने कितने भक्त माल में ऐसे भक्तों के चरित्र हैं। भगवान को लाला माने, भगवान उनको अपनी मैया मान लिए, अपना पिता मान लिए। भक्त भगवान को अपना स्वामी मानता है तो भगवान उसको अपना दास मान लेते हैं। अगर कोई भगवान को अपना मित्र मानता है तो भगवान भी उसको सखा मान लेते हैं। कोई भगवान को अपना प्रियतम मानता है तो भगवान उसको अपना प्रेमी मान लेते हैं। अरे कहाँ तक कहें, भक्त माल जी में ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र हैं। जब भक्त निष्काम भाव से भगवत प्राप्ति के लिए रोता है तो भगवान भी उस भक्त के लिए रोते हैं। कितने कितने भक्तों के ऐसे चरित्र हैं कि वो भक्त महापुरुष शरीर छोड़ने लगे तो उनके जो सेवित ठाकुर जी थे उनकी आंखों से अश्रुपात होने लग गया। कैसे कैसे भक्तों के चरित्र हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रबंधन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, मुझको जो जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। पर उन सब देवताओं के रूप में मैं ही उनकी भावना को स्वीकार करता हूं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। चातुर्वरण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धये कर्तार मव्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। माने जन्म से तो ये वर्ण हैं, लेकिन इनमें भगवान के मुख के वाक्य हैं कि कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। ऐसे कितने उदाहरण है महाभारत में ही, आप देखिए ना कि ऐसे द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण हैं, कृपाचार्य जी ब्राह्मण हैं, युद्ध करना उनका काम नहीं है, लेकिन महाभारत के युद्ध में भले कौरवों की ओर से लड़े कि नहीं लड़े, तो अगर ब्राह्मण थे तो केवल ब्राह्मणोचित कर्म करना चाहिए था, लेकिन युद्ध के समय वे क्षत्रिय बन गए कि नहीं बन गए। फिर शास्त्र को रख दिया, शस्त्र उठा लिया। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का जो समूह है गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मेरे द्वारा ही ये सब वर्ण विभाग कर्म के आधार पर किया गया है, पर ये सब करते हुए भी मैं अकर्ता हूं, कुछ नहीं करता। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। स्पृहा ही बंधन है, अपने ऊपर डालकर भगवान बात कह रहे हैं। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो भी कर्मों में नहीं बनता, मुझे भी कर्म फल की स्पृहा नहीं है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव
तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, माने कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके, कर्म की आसक्ति का त्याग करके, और हम करता हैं इस भाव का त्याग करके मेरे निमित्त ही निष्काम कर्म भक्ति योग के द्वारा ही उन्होंने कर्म किए। इसलिए तू भी, क्योंकि परंपरा का भी भगवान ने स्मरण करवा दिया, इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि संसार में भी तो कहा जाता है कि बड़ों के महाजन गता सपन था, जिस रास्ते पर बड़े लोग गए हैं वही चलने योग है। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, माने तू भटक मत, जो बड़ों के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया है उसी को तू कर। किम कर्मेति कवयोपयत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। संसार में कर्म क्या है, अकर्म क्या है, करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है, इसका निर्णय बड़े बड़े बुद्धिमान भी नहीं कर पाते, मोहित हो जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। माने कर्म बंधन किस लिए है, क्रिया में सबसे बड़ा दोष क्या है, स्वयं को कर्ता मानना। व्यक्ति से पाप क्यों होता है, इसलिए पूर्व अध्याय में इसका ही भगवान अर्जुन ने पूछा था कि जब सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो फिर व्यक्ति को पाप क्यों लगता है। तो भगवान ने कहा भाई मैं कर्म करने की शक्ति देता हूं, आत्मा के रूप में बैठकर प्रेरणा भी देता हूं, लेकिन फिर भी व्यक्ति के द्वारा पाप होता है तो उसका कारण उसकी कामना और वासना है। और उस कामना और वासना के मूल में भी क्या है, चूंकि वो कर्म और कर्म फल में और कर्तापन में आसक्त है। यदि उसने भगवान को कर्ता मान लिया होता, कर्म फल की आसक्ति छोड़ दी होती और भगवत प्रसन्नता के निमित्त, संत लोग एक तरीका बताते हैं, बोले किसी भी कर्म को, क्रिया को करने से पहले केवल आधा मिनट, 1 मिनट उस काम को करने से ये सोच ले, उस काम को करने से पहले इसका परिणाम क्या होगा, जो मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। यदि एक क्षण किसी काम को करने से पूर्व वो ये सोच ले कि इसका परिणाम क्या होगा मेरे लिए, मेरे आगे के लिए, तो बंधुओं पाप करते हुए हाथ कांपेंगे, फिर कपट करते हुए हाथ कांपेंगे, किसी का बुरा करते हुए, बुरा सोचते हुए हाथ कांपेंगे, मन भयभीत होगा। लेकिन जब कामना वासना में अंधे हो जाते हैं तब सोचने का समय क्या। आजकल तो संसार में एक ही गणित समझा जाता है कि जब तक जियो मजे से जियो, कर जा करके घी पियो। तो जिसकी ऐसी भावना है उसके लिए तो कुछ सोचना समझना बाकी है ही नहीं। पर भगवान इस बात को बहुत अच्छे समझा रहे हैं कि बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन उसी कर्म तत्व को मैं तुझको बहुत विस्तार से गीता जी में सुनाने वाला हूं, तो ध्यान पूर्वक सुन। कर्मणो ह्यापि बुद्धवयम च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धवयम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, कर्म की गति अत्यंत गहन है। इसलिए कर्म विकर्म अकर्म सबका स्वरूप जानना चाहिए। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। अकर्म में अकर्म कैसे देखा जाएगा, माने सब कुछ करते हुए मैं करने वाला नहीं हूं। ये कर्म को अकर्म में देखना है।
माने सब कुछ करते हुए, अब शरीर के द्वारा हमारे द्वारा व्यापार हो रहा है, नौकरी हो रही है, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, शरीर का पालन हो रहा है, रसोई बन रही है, घर बनाया जा रहा है, जो कुछ हमारी जीविका निर्वाह की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सब कुछ करते हुए ये मानना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, अब बड़ा कठिन है। कैसे माना जाएगा? ऐसे माना जाएगा जब हर वस्तु से भगवान को जोड़ दिया जाएगा। घर में मालिक नहीं बनना है, मुनीम बनना है। मालिक बने तो गड़बड़। जैसे एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान पे एक मुनीम काम करता है, करता वो सब कुछ है। जैसे कि एक बैंक में काम करने वाला खजांची, कैशियर, पूरे दिन पैसों को गिनता है, पूरे दिन उसके हाथों से करोड़ों रुपए का लेन देन हो जाता है और पूरी सावधानी से काम करता है। 1 रुपये का भी हिसाब इधर उधर हो तो सरकार उससे ही भुगतान करेगी। तो पूरे दिन करोड़ों रुपए देता है, करोड़ों रुपए लेता है, करोड़ों रुपए रखता है, लेकिन इतने पर भी उसकी उन रुपयों में आसक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस कैशियर को, बैंक के कैशियर को यह पता होता है कि ये जो इतने सारे पैसे रुपयों के बीच में बैठा हूं, गिन के रख रहा हूं, दे रहा हूं, ले रहा हूं, ये सब पैसे केवल मुझे व्यवहार के लिए मिले, ये मुझे अपने भोग के लिए नहीं मिले हैं, पर ये मुझे व्यवहार के लिए मिले हैं, अपने नहीं हैं। तो ये सोचकर लापरवाह भी नहीं हो जाता है, रहता पूरे सावधान है, क्योंकि गड़बड़ हो गई तो जुर्माना मेरे पर लगेगा, जितने हिसाब की गड़बड़ मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो सोचिए, इतने पैसों के बीच इतनी बड़ी लेन देन पूरे दिन में करोड़ों रुपए की कर रहा है, लेकिन लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें ममत्व नहीं है। अब एक बात और सुनिए, वही पैसे का काम करने वाला, वह कैशियर अपने घर जा रहा था और उसकी जेब से 100 का नोट गिर गया या उसकी जेब कट गई, 1000 रुपए चोरी हो गए। अब अभी क्या वो नहीं रोएगा? नहीं, अब तो यदि 100 रुपए भी जेब से गिर गए तो बेचारा चिंतित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, 10 बार चारों ओर देखेगा, कहां गिर गए, कहां गिर गए। क्यों? क्योंकि उस पैसे में उसकी ममता है, क्योंकि उस 100 रुपए के नोट को वो अपना मानता है। अच्छा, वो घर पे आया और घर पे आके उसको पता चला कि बैंक में डकैती पड़ गई, जितना पैसा था चोर लुटेरे आकर के लूट के ले गए। तो क्या वो रोएगा? बाह्य रूप से भले चिंतित हो, लेकिन थोड़ी देर करके और फिर सो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है चोरी जिसकी हुई उसकी हुई, मेरी नहीं हुई। जिसका नुकसान हुआ, अरे मुझे तो गिनने को रखने को बिठाया गया था, चोरी जिसकी हुई उसकी हुई। और अपनी जेब से 100 रुपए भी चोरी हो जाएंगे तो बेचारे को पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो कारण क्या है? कारण केवल इतना है कि बैंक में बैठकर जिन्हें लाखों करोड़ों रुपयों का व्यवहार कर रहा है, वह व्यवहार बिना ममत्व के कर रहा है। ममत्व उसका अपने धन में है, बैंक के जिन पैसों गिन रहा है उन ग्राहकों के पैसों में उसका ममत्व नहीं है। तो काम भी बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत सावधानी से कर रहा है, कोई काम करने में लापरवाही नहीं है, लेकिन आसक्ति नहीं है। जब आसक्ति नहीं है तो सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। यह है कर्म करते हुए अकर्म होना। तो घर परिवार में रह रहे हैं, बाल बच्चों के बीच रह रहे हैं, पर भावना क्या करे, घर किसका है? बिल्कुल सच्चाई से इस बात को माने, तब कर्म में अकर्म माना जाएगा। ये घर परिवार किसका है? मेरे ठाकुर जी का है, मेरे राधा माधव का है। ये व्यापार किसका है? ये भी मेरे प्रभु का है, मेरे गुरु महाराज का है। ये बाल बच्चे संतान किस लिए किसके हैं? ये भी सब मेरे प्रभु के हैं, सब भगवत रूप हैं। ये गाड़ी किसकी है? ये धन किसका है? ये सब मेरे प्रभु का है। तो ये सुबह से शाम तक मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? इतना खून पसीना क्यों बहा रहा हूं? देखो, खून पसीना बहा रहा हूं ताकि पैसा मिले। अच्छा, पैसा क्यों मिले? ताकि घर परिवार की सब व्यवस्था कर पाऊं। तो क्यों करूं घर परिवार की व्यवस्था? ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है, इस भाव का मन में विचार आए तो बंधन। और ये सब भगवत रूप हैं,
ये बेटा बेटी, माता पिता, पत्नी, भाई बहन, ये सब भगवत रूप हैं। जिसके प्रति मेरा जो कर्तव्य है वो भगवत स्वरूप मान करके मैं उस कर्तव्य की पूर्ति कर दूं, लेकिन मैं बदले में इनसे कुछ नहीं चाहूंगा। मैं तो कर्तव्य की पूर्ति कर दूंगा, इनको भगवत रूप मान करके मेरी जिसके प्रति जो ड्यूटी है वो पूरी करूंगा, पर इसके बदले में ये मुझे भलाई दें कि ये मुझे बुराई दें, कि ये मुझे जूता मारें, कि ये मुझे गाली दें, या ये मेरा सम्मान करें, मैं इनसे कुछ नहीं चाहूंगा। मैं संसार की सेवा करूंगा, संसार में मोह नहीं करूंगा। मैं जितना मुझसे निभ सकता है तटस्थ होकर व्यवहार करूंगा। मैं सेवा करूंगा, मैं ममता नहीं करूंगा। मैं ममता कहां करूंगा? मैं ममता अपने राधा माधव में करूंगा। मैं ममता गौर हरि के चरण कमलों में करूंगा। अरे संसार तो सेवा के लिए मिला है। पूर्व जन्मों में मैंने जिनसे सेवा कराई थी वे अब सब लोग मुझसे सेवा ग्रहण करने के लिए आ गए, तो मुझे सबकी सेवा करनी है। सेवा करो, छुटकारा पाओ, लेकिन मोह नहीं करना है, ममता नहीं करनी है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, तुलसी ममता राम सो। बहुत सुंदर दोहा, इन्हीं श्लोकों का भाव है मानो। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न द्वेष दुख, और दास भये भव पार। तुलसी ममता राम सो। राम जी में ममता हो, ठाकुर जी में ममता हो, तो ये हो गया कर्म में अकर्म होना। और अकर्म में कर्म देखना, ये क्या है कि मैं कुछ नहीं कर रहा तो कर कौन रहा है? कर मेरे ठाकुर रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो स्वयं करने में मैंने कुछ नहीं किया, यह है कर्म में अकर्म को देखना। और अकर्म में कर्म को देखना, मैंने कुछ नहीं किया तो सब हो कैसे रहा है? ये सब मेरे प्रभु कर रहे हैं। मेरे प्रभु इतने रूपों में मेरी सेवा कर रहे हैं। अरे यहां तक कि यदि संतान अपमान भी करे तो उसको भी प्रभु कृपा माने, कि प्रभु इस संतान के द्वारा अपमान करवा के मानो संकेत कर रहे हैं, भैया ज्यादा मोह न करना। अब बेटा बेटी में इनके प्रति जो कर्तव्य थे पूरे कर लिए, अब मोह तो गोविंद में ही करना है, राधा गोविंद में मन लगाना है। तो संसार की हर अच्छी और बुरी बात को भगवत इच्छा मान करके स्वीकार कर ले, अटके नहीं। इसका नाम है अकर्म में कर्म को देखना। आगे भगवान कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म, ये जो अभी वर्णन किया, इस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, समझदार कहते हैं। त्यक्तवा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्य भी प्रवर्तोपि नैव किंचित करोति सह। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में बली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, उसी में विराजमान रहता है। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह,
शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नापनोति किल्बिषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमस्वरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृतवापि ना निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। आठम जथा लाभ संतोषा, गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण जी में वर्णन करते हैं। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। लक्षण बता रहे भगवान ज्ञानी के। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानाव स्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवीलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। माने मन गोविंद में लगाए, हर कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए है, तो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं कर रहा, उसके सारे कर्म उसको भक्ति प्रदान करेंगे, कहीं बंधन में नहीं बांधेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो योग्य फल भी ब्रह्म ही है। माने एक तो है कर्म का अर्पण, इसलिए महाप्रभु जी राय रामानंद जी के साथ संवाद में कृष्ण कर्म अर्पण को बाह्य कहते, अंतरंग नहीं कहते। तो उस समय रामानंद जी जिज्ञासा करते हैं कि कर्म अर्पण तो बहुत ऊंचा माना गया, पर आपने बाह्य क्यों बताया? तो भगवान उस समय संकेत करते हैं कि जो कर्म को अर्पण कर रहा है वो कर्म को तो अर्पण कर रहा है ताकि मुझे दोष न लगे, लेकिन कर्म फल को नहीं अर्पण करता, कर्म की आसक्ति को नहीं अर्पण करता और अपने कर्तापन को नहीं अर्पण करता। ऐसे बात को समझ सकते हैं जैसे हमने एक पुष्प लेकर के सामने श्रीमद् भगवत गीता जी की पोथी पर चढ़ाया, ठाकुर जी के चरणों पर चढ़ाया, यह है कर्म का अर्पण। अब इसमें हमने पुष्प चढ़ाया तो इसका हमको पुण्य प्राप्त होगा कि हमने भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाया, लेकिन यह भक्ति नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हमने 10 रुपए की माला खरीदी थी बाजार से, अब वो 10 रुपए तो मेरे थे ना, सामने वाले के नहीं थे, इनके नहीं थे, वो मेरे थे। तो मैंने 10 रुपए के पुष्प खरीदे और फिर राधा रमण जी के चरणों में चढ़ाए। ये भक्ति कब होगा? विशुद्ध भक्ति जब हम ये मानेंगे कि वो 10 रुपए किसके थे, वो भी मेरे राधा रमण जी के थे, और जो मैं पुष्प लाया वह भी राधा रमण जी की सृष्टि से उत्पन्न राधा रमण जी का है, और मैं कौन हूं? मैं भी राधा रमण जी का सेवक हूं, दास हूं, और जो पुष्प है वो भी राधा रमण जी का है, और जिनको चढ़ाया जा रहा है वे भी राधा रमण जी हैं। तो राधा रमण जी के पुष्प को राधा रमण जी के दास ने राधा रमण की प्रसन्नता के लिए राधा रमण के चरणों में चढ़ाया।
तो वस्तु भी भगवान की, चढ़ाने वाला भी भगवान का, और चढ़ाया गया भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस पूरे कर्म के, इस यज्ञ के, अभी हम सुन चुके हैं यज्ञ की परिभाषा कि हर सत्कर्म एक यज्ञ है, नाम भी यज्ञ है, कीर्तन भी यज्ञ है, जप भी यज्ञ है, भक्ति भी यज्ञ है। तो इस यज्ञ के, इस पूरी क्रिया के, जब चढ़ाने वाला भी भगवान का, जो पुष्प है वो भगवान का, और भगवान के चरणों में भगवान की प्रसन्नता के लिए चढ़ाया गया, तो इस क्रिया का फल भी फिर भगवान ही होंगे। इस बात को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः परयुपासते, ब्रह्मागनाव परे यज्ञम यज्ञै नैवोपजूहवति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। कितने कितने यज्ञ के स्वरूप हैं, भगवान कह रहे हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यह संशित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, धन खर्च करके यज्ञ किया, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादी, हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे ऐसे तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। माने धन के द्वारा यज्ञ तो यज्ञ है, योग हो रहा है वो भी यज्ञ है, अहिंसा का व्रत लिए हैं वो भी यज्ञ है। जहां भी समर्पण की भावना है वहां यज्ञ है। और क्या यज्ञ के स्वरूप है? अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणः। अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुह्वति, सर्वे पयेते यज्ञ विदौ यज्ञ छपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। योगी लोग जिस साधना के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार को, आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध करते हैं, उनका वर्णन भगवान ने किया। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकुस त्यये यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले जो योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा।
जो यज्ञ से शेष है। अब जो योग मार्ग का पथिक है वो उस प्रकार अर्थ ग्रहण करेगा। एक भक्त के लिए भगवान को समर्पित करने के बाद जो वस्तु बचती है उससे ही उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। और जो इस सिद्धांत को नहीं मानता उसको परलोक तो क्या, उसका लोक बिगड़ता है। पहले तो लोक बिगड़ता है और फिर परलोक तो बिगड़ना निश्चित है ही। जिसका परलोक सुधरता है उसका लोक भी सुधरता है, और जिसका परलोक बिगड़ता है उसका लोक भी बिगड़ता है। तो एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। चूंकि सबकी रुचि अलग अलग है तो भगवान को गीता जी योगी को भी उपदेश करती हैं, ज्ञानी को भी उपदेश करती हैं, सबको उपदेश करती हैं। पर स्वयं श्रीमद् भगवत गीता का जो हार्द विषय है वो भक्ति है। क्योंकि अंत में भगवान यही कहने वाले हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आ जा। पर भगवान सबको लक्ष्य में करके कह रहे हैं। यज्ञ के बहुत स्वरूप हैं, वेदों में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्य मयाद्य ज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ की महिमा नहीं, पर स्वयं भगवान की वाणी है कि जो द्रव्य द्वारा यज्ञ किया जाता है उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। आप देखें श्रीमद् भागवत जी कथा होती लिखा रहता है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, वह ज्ञान यज्ञ है। स्वाहा क्या होता है, इसमें अज्ञान स्वाहा होता है। जो व्यक्ति अपने को शरीर संसार माने हैं, अपने को देह माने हैं, देह अध्यास की आहुति दे दी जाती है भागवत रूप ज्ञान यज्ञ में। और फिर फल क्या प्राप्त होता है, यज्ञ का अवशेष अमृत का प्राप्त होता है। अमृत ये प्राप्त होता है कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मैं गोविंद का हूं और गोविंद ही हमारे हैं, ये अमृत प्राप्त होता है। ये जीव को अपने स्वरूप की जागृति हो जाती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं द्रव्य के द्वारा किए गए ज्ञान से, किए गए यज्ञ से जो ज्ञान यज्ञ है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। क्योंकि द्रव्य के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उससे व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति में नष्ट होती है कि नहीं होती इसमें संशय है। लेकिन जब ज्ञान यज्ञ किया जाता है, ओहो, उसमें तो अंतःकरण निर्मल हो जाता है और मैं भगवान का हूं इस स्वरूप की जागृति हो जाती है। पर इस सब को तू जानेगा कैसे? माने ये जो सब यज्ञों के विषय में भगवान बताए, इन यज्ञों का स्वरूप क्या है और इनमें कौन यज्ञ तेरे लिए श्रेष्ठ है, तेरे लिए उपयोगी है, ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत सुंदर श्लोक भगवान कह रहे हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। माने भगवान संकेत कर रहे हैं कि ज्ञान तो मैं बता रहा हूं, पर जिसको इस ज्ञान को अपने चित्त में धारण करना होगा उसको तत्वदर्शी जो महात्मा है अर्थात सदगुरु देव की शरण ग्रहण करनी होगी। इसलिए आप श्रीमद् रामचरितमानस जी में देखिए, भगवान श्री राम जब शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश दिए तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और तीसरी भक्ति क्या? गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गान।
प्रथम भक्ति संतों का संग कर, दूसरी भक्ति में फिर मेरे कथा प्रसंग में प्रेम हो जाएगा, और फिर तीसरी भक्ति क्या है? तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति हमारी गुरुदेव की शरणागति ले ली जाए और अमान हो करके अपनी मान अहंकार, मैं ये, मैं वो, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं पहले ये करता था। बहुत से लोग ऐसे हैं, उपदेश ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद भी 10 साल तक यही गाते रहेंगे, ये करते थे हम, वो करते थे। अरे भाई छोड़ो जो तुम करते थे। अगर तुम सब कुछ ठीक ही करते थे तो शरणागति लेने की क्या जरूरत थी? और तुम बिल्कुल ठीक रास्ते थे, पर तुमको कुछ प्राप्त हो गया होता। कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो माने अपनी मान्यता गलत थी। अब जो गुरुदेव बता रहे हैं वो करना है, बुद्धि नहीं लगानी है अतिरिक्त। तो भगवान कह रहे हैं उन तत्वदर्शी जो ज्ञानी महात्मा है, जिनको परमात्म तत्व का, मेरे तत्व का अनुभव हो गया है, प्रणिपात पूर्वक, दंडवत प्रणाम पूर्वक, सेवा पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक उनकी प्रसन्नता को देख करके उनसे प्रश्न करे, और वो जैसा उपदेश करते हैं उस यज्ञ में, माने उस भक्ति के याजन में लग जाए। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्म अन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, फिर मेरे स्वरूप का भी ज्ञान हो जाएगा। और इस ज्ञान की कितनी महिमा है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमः सर्वं ज्ञान लवे नैव व्रजीनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तू भले अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पापी मान ले, तो भी तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। जब गुरुदेव प्रदत्त ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाएगा, कृष्ण नाम की नौका लेके, राम नाम की नौका लेके, सतगुरु करें पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। इस ज्ञान रूपी नौका से तू भली प्रकार भव सागर से तर जाएगा। क्यों? क्योंकि यथै धांसी सम्मिधोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। माने गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त किए और गुरु प्रदत्त साधना में लग गए, अब अपनी बुद्धि की तिकड़म छोड़ दी। जो शास्त्र की आज्ञा है, जो गुरुदेव की आज्ञा है, ईमानदारी से, अपराधों से बचते हुए, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध मेरे से न हो, इन अपराधों से बचते हुए यदि उस साधना में लग गए, तो भगवान कह रहे हैं यदि तू दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, लक्ष्य करके अर्जुन को, माने सबके लिए भगवान कह रहे हैं, यदि आपने दुनिया के जितने पाप हैं सब कर लिए हैं और अब आप गुरुदेव की शरणागति में आकर गुरुदेव प्रदत्त इस भगवदीय ज्ञान में लग गए, साधना में लग गए, तो एक जन्म नहीं, एक जन्म की साधना अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देगी और भगवान की सेवा के योग्य बना देगी। इससे बड़ी कोई बात होगी क्या? स्वयं भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे, इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले रहे, फिर भी हमारे तर्क वितर्क बुद्धि के न छूटे तो सकल पदार्थ हैं जगमाही पे कर्महीन नर पावत नाही, तब तो यही कहना पड़ेगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमीह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विंदति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इस ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। और वह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयंतेन्द्रिय
ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम चिरेणाधि गच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। अब जो इतना इंद्रियों के गुलाम है उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और भले कितने, अरे ब्रह्मा जी शंकर जी गुरु क्यों न मिल जाएं, उनके बताए मार्ग पे न चले। भले जो 10,000 रुपए डॉक्टर देखने के लेता हो उसको दिखा के आए और 1 लाख रुपए के टेस्ट करवाए, और फिर डॉक्टर ने बताया कि अब हमको पता चल गया आपको ये रोग है, ये लो दवा ले। तो डॉक्टर को बड़ी फीस दे आए, टेस्ट भी करवा लिए, लेकिन फिर भी रोग ठीक नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं ठीक हुआ? डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब से कहा महाराज इतनी फीस ली, इतना सब कुछ किया, रोग ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा भाई कैसे नहीं हुआ, दवाई कहाँ है, दवाई खाए कि नहीं खाए समय पर? बोले महाराज दवाई तो ले ली थी और दवाई को हमने अलमारी में रखा हुआ है, बहुत प्यार से रखा हुआ है। डॉक्टर ने कहा भैया सारी जिंदगी टेस्ट करवाते रहो, मेरे पास आते रहो, उसका लाभ तभी है जो मैंने दवा बताई है उसको खाओ। वो दवा अलमारी में रखने के लिए नहीं थी, वो दवा आरती उतारने के लिए नहीं थी। हाँ उस दवा को सावधानी से रखना चाहिए था, पर भैया उस दवा को खाओ, शिकायत करने आ गए, दवा खाई नहीं। तो जो जितेंद्रिय है और जो साधन परायण, अब करे ही नहीं तो फिर क्या होगा? साधन परायण है और दूसरा श्रद्धावान है। ये कोई सामान्य मार्ग नहीं है, अनंत जन्मों की बिगड़ी है। अनंत जन्मों की बिगड़ी होए और आदमी अभी उसको 2 महीना 6 महीना साल भर हुए नहीं भजन को और सोचे कि सब कुछ ठीक हो जाए। इनपुट की तरफ नहीं देखें, आउटपुट की तरफ देखे आज का साधक। अरे आउटपुट की तरफ देखो, देखना चाहिए, पर उससे पहले इनपुट की तरफ देखना चाहिए। वो मौसमी का रस निकालने की मशीन होती है ना, अब एक मौसमी डाले मशीन के मुंह में और नीचे लगा दिए बहुत बड़ा भगोना और सोचे भर नहीं रहा। अरे भाई भर जाएगा, ये भी तो बता कि कितनी मौसमी, कितने संतरे डाले तूने। मौसमी डाली एक, संतरा डाला एक और नीचे लगा दिया भगोना की पूरा भर नहीं रहा। भले पूरी जिंदगी भगोना लगाए रहा, भरेगा नहीं। अरे भरेगा, संतरा भी तो डाल, मौसमी भी तो ऊपर डाल। तो जो जितेंद्रिय है, जो साधन परायण है और जो श्रद्धावान मनुष्य है, गुरु में, नाम में, ग्रंथ में, श्री विग्रह में, वैष्णव में, सेवा में, धाम में जिसकी अतुलित श्रद्धा है, ऐसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, स्वरूप की जागृति होती है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। जो विवेकहीन है और श्रद्धा नहीं है, वो भी गए थे, हम भी चले गए, करना कुछ नहीं, सत्संग ग्रहण करना नहीं, साधना करनी नहीं, बस पहले और अब में इतना अंतर है। बोले पहले आलू और प्याज दोनों खाते थे, वो आलू खाते हैं प्याज नहीं खाते, भाई इतना अंतर है। और हाँ बस एकादशी के दिन व्रत कर लेते हैं, बाकी कोई भजन से कीर्तन से कोई मतलब नहीं। बस और दिन तो आटे की और आटे की रोटी खाते थे, बेसन की पकौड़ी खाते थे। बोले एकादशी किसको कहते हैं? बोले एकादशी इसको कहते हैं जिस दिन बेसन की पकौड़ी नहीं खाते, कुट्टू की पकौड़ी खाते हैं। तो ना से तो इतनी भी हाँ अच्छी है, चलो प्याज छोड़ दिया और एकादशी पकड़ ली, कल्याण तो इससे भी होगा। पर ये ऐसा है कि जैसे कि कक्षा में बैठना पढ़ना पर सबसे पीछे वाली सीट पर और पास होना कक्षा में 100 में से 33 नंबर आ गए, सोचे बस 33 आ जाएं बहुत हैं। यूपी बोर्ड में तो 100 में से 33 वाले को भी पास कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, तो जो विवेकहीन और श्रद्धा रहित है, माने परिवर्तन भी हुआ तो बहुत थोड़ा हुआ, और परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि गुरु में ऐसी श्रद्धा नहीं हो पाई, साधन के प्रति सचेत नहीं हो पाए, संस्था में आ गए और अब हंसी ठट्टे से फुर्सत नहीं है। जो और बाकी गुरु भाई थे उनसे निजी संबंध बना लिए और बस पहले
घर परिवार में थे तो घर परिवार रिश्तेदारों की निंदा करते थे, और अब संस्था में आ गए, गुरु स्थान में आश्रित हो गए तो वैष्णवों की निंदा। इतना अंतर हुआ। तो जो विवेकहीन है और श्रद्धा रहित संशययुक्त मनुष्य हैं, वे परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न सुख है। माने इतनी कृपा प्राप्त करने के बाद भी बेचारा बार बार गोते खाता है। हाँ, इतनी बात है कि यदि शरणागत हो गया है, तो हम बार बार कहते हैं सत्संग में कि ये एक ऐसा स्कूल है गुरु जी का कि यहां नाम लिखने के बाद नाम नहीं काटा जाता। हाँ, संसार में तो स्कूल में कोई 20 साल तक फेल होता रहे तो नाम काट के धक्का दे दिया जाएगा, पर इस स्कूल में नाम नहीं काटा जाता। पर पास आगे तो तब बढ़ेंगे जब पढ़ाई करेंगे। पास भी तब यहां भी वैसे ही होंगे जैसे अन्य कक्षाओं में होते, पढ़ करके साधना पूर्वक आगे बढ़ेंगे। पर हां, छूट यह है, नाम नहीं कटेगा। तो भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते, फिर उसको बंध नहीं होता। तो इसलिए तस्मात् ज्ञान संभूतम हतस्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वयि नम संशयम योगमातिष्ठो तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान, जिस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, भगवान यही कह रहे हैं, अपने संशय का त्याग कर दे और समत्व भाव से माने कि ये इतना बड़ा युद्ध मैं भगवान की आज्ञा से कर रहा हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, और मुझे कर्म फल की तरफ देखना नहीं, मुझे जो भगवान कह रहे हैं उसके अनुरूप कर्म करना है, जो मेरे लिए नियत धर्म है उस धर्म पथ पर चलते हुए मुझे कर्म करना है। तो तेरे मन में जो मोह है, जो अज्ञान है, मेरे दिए हुए इस विवेक ज्ञान के द्वारा, इस विवेक ज्ञान की तलवार के द्वारा उस अज्ञान का छेदन कर दे और समत्व रूप कर्म योग भक्ति योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस चतुर्थ अध्याय में भगवान ने इस ज्ञान कर्म संन्यास योग के द्वारा पुनः कर्म योग की प्रेरणा अर्जुन को दी है। यहां चतुर्थ अध्याय का विश्राम होता है। अब आगे और भगवान दिव्य ज्ञान पंचम अध्याय में देंगे, उसको हम आगे श्रवण करेंगे। तो आज यहीं चतुर्थ अध्याय का विश्राम करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, 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 राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम।
निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।